प्लूरल्स पार्टी ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा भी मौजूद रहीं। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने ब्रह्मपुरा क्षेत्र की जनता से उनकी परेशानी और समस्याओं को साझा किया और नया चेहरा और मुजफ्फरपुर को एक नया विकल्प पर फैसला लेने की अपील भी की। तो युवा ही देश के भविष्य हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अब बस कुछ दिनों में होने वाले हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खास तौर पर अगर नई पार्टी की बात की जाए, प्लूरल्स, जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी है और मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा सीट से प्लूरल्स की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हैं। इन्होंने भी जनसंपर्क अभियान बहुत तेज़ कर दिया है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाकर ख़ास तौर से महिलाओं से बात कर रही हैं, उनकी परेशानियां ले रही हैं और उसके सुचारू रूप से उसे ठीक करने की भी कोशिश आगे करेंगी। सारी मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रह्मपुरा में आज इन्होंने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज क्या हुआ है कार्यक्रम में? जी, कार्यालय का उद्घाटन तो एक फॉर्मल ये होता है क्योंकि वो हर प्रत्याशी करता है। बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा जन सैलाब ब्रह्मपुरा में उमड़ कर आया और सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार और सहयोग दिया है। ये एक किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत ही मोरल सपोर्ट होती है, बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें कि स्पेशली राजू जी ने, पप्पू जी ने और जितने यहाँ के बाकी लोग हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सबसे अच्छा लगता है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं ध्यान से और मुझे, जो क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरी पार्टी नहीं है, उसके बाद भी चूँकि उनको एक विकल्प की तलाश है और मुझ में वो विकल्प ये देखते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बार बार बढ़ जाती है कि मुझे अब जो करना है बहुत ही अच्छा करना है, बहुत सॉलिड करना है और वो संकल्प और गहरा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और अब इलेक्शन जैसे से नज़दीक आ रहे हैं, हमें ज़्यादा ऊर्जा लाना है और उस माहौल को, उस वातावरण को ऐसा पूरा कहे तो प्लूरल मैं कर देना है। तो हमारी कोशिश यही और हम कर रहे हैं। क्या परेशानी, अगर बात की जाए ब्रह्मपुरा क्षेत्र की, तो क्या परेशानी आपको दिखी यहाँ आम जनता के बीच? एक परेशानी जो शायद पूरे शहर की है और ब्रह्मपुरा की भी वो परेशानी है। जब मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी, जो जल जमाव की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। नाले कुछ कुछ बनाए गए हैं लेकिन उन नालों में प्रॉपर जो कहते हैं कि टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए, जो गाद निकलना चाहिए स्लैब हटा के, और फिर वो नहीं है कहीं भी। तो नाला बस किसी तरह अनियंत्रित, अव्यवस्थित नाला बना दिया है क्योंकि उनको नाला बनाना है। तो ये जो होना चाहिए लगा देते हैं लोग, पैसा कहते हैं अरबों रुपया लग गया, लाखों रुपया लग गया, लेकिन जो नाला बन जाए कि कुछ सालों तक रहे, उसका प्रॉपर ढका हुआ रहे, अरेंजमेंट रहे, हाँ, और उसका जो कनेक्शंस हो वो आउटलेट की तरफ जाए, इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस चूँकि इलेक्शन आ रहा था इसलिए जल्दी जल्दी कुछ नालों का निर्माण कर लिया गया, लेकिन कुछ कुछ रोड की हालत अभी भी बहुत गंदी है। हर जगह काला पानी लगा हुआ है, उसकी वजह से बीमारियाँ बहुत सारी हैं। इस वार्ड में जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को डेंगू के भी शिकार हुए हैं, मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब से आप कहते हैं कि जल जमाव में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बारिश हो रही है, लेकिन कम से कम आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर आप ब्लीचिंग पाउडर, इन सब चीज़ों का छिड़काव करके बीमारी से तो लोगों को बचा सकते हैं। एक बेचारा आदमी कोरोना से बचे, कि डेंगू से बचे, कि मलेरिया से बचे, कि स्किन डिजीज़ से बचे, किस किस चीज़ों से बचे। तो ये सब जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल फेल है और यहाँ के जो विधायक हैं इन चीज़ों की तरफ तो इनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो हमें बहुत ही खेद होता है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि, इस तरह के जन नेता कैसे हो सकते हैं, जो सिंपल, जो सामने एक आपके पास चीज़ आ रही है उसको तो देखते ही नहीं है, दूर की सोच कहाँ तक जाएगी। और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये एक सिटी तो बन ही नहीं पाया है, स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। डेंगू से पूरा मुजफ्फरपुर परेशान है। मुजफ्फरपुर के हर इलाके में डेंगू के मरीज़ हैं। आप डॉक्टर भी हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं कि डेंगू पूरे मुजफ्फरपुर में फैल चुका है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है? डेंगू का मुख्य कारण जो होता है वो तो एक वायरस होता है, जिसका जो वो कैरियर होता है वो एक तरह का मच्छर होता है, जो कि ज़्यादातर जहाँ जल जमा होता है उस तरह के लोग कहते हैं कि एक बहुत गंदे पानी में नहीं होता, लेकिन ये साफ़ पानी में होता है। तो जो बारिश का पानी आपका आ रहा है और वो निकल नहीं रहा है, और जहाँ जहाँ आपने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसके में पानी जमा हो गया है,
कोई पुराना कनस्तर हो, टायर हो, आपके बगीचे के पीछे का एरिया हो, पानी अगर वहाँ लग जा रहा है या फिर आपके रोड पर पानी लग जा रहा है तो उसमें उस तरह के मच्छर पनपते हैं और वो डेंगू का जो वायरस है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जगह जगह ऐसा जल जमाव है, आदमी उससे निकले कैसे। और दूसरी ये बात है कि स्वास्थ्य में इतना पुअर सब कुछ है कि आपका कोई, जैसे हर वार्ड में अगर आपने देखा कि इस वार्ड में डेंगू ज़्यादा हो रहा है तो आपको इमीडिएटली एक छोटा सा वहाँ पे डेंगू का स्क्रीनिंग सेंटर, आपको एक प्राथमिक चिकित्सा वहाँ पे जो चिकित्सा मिल सके उसका एक सेंटर बना देना चाहिए। सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है, कम से कम आप उसका दवा वहाँ पर वितरण करें, आपका प्लेटलेट्स और आपका डेंगू का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको जांचने की वहाँ सुविधा रख दें ताकि वहाँ के लोकल जो नागरिक हैं, लोकल लोग हैं, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाएंगे अपनी जाँच कराने, वो सोचते छोड़ो बुखार है ठीक हो जाएगा, और इस तरह से परेशानी और जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि ध्यान नहीं जाता है। मुजफ्फरपुर की जनता अगर आपको बिहार विधानसभा में पहुंचा देती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? मेरे पार्टी का एजेंडा तो रोजगार है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी हो सके, और जो शिक्षा के रूप में जो हम एक एजुकेशन को वन एजुकेशन सिस्टम में बदलना चाहते हैं, जहाँ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस ख़त्म हो जाए, वहाँ पर भी अच्छे ट्रेंड टीचर्स हों, इंडस्ट्रीज़ में जितना ज़्यादा हम उसको खोल सकें और बाहर की जो कंपनीज़ है उसका निवेश करा सकें, ताकि हमारे बच्चे या हमारे जो न्यू जनरेशन है उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए बेंगलोर और नोएडा और मुंबई ना जाए, वो अपने घर पे रह के उस नौकरी को करें और उतना ही वेतन मान पाएँ। तो ये सब चीज़ें मेरी प्रायोरिटी होगी, और उसके जो सबसे प्रायोरिटी जिसको लास्ट में रखिए या फर्स्ट में रखिए, लेकिन वो मेरा एक सपना और एक संकल्प है कि मुजफ्फरपुर का नाम जब लिया जाए तो सामने वाला सोचे कि वो ये एक तो बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरी, जाम रहित सिटी है। इसका सपना मैंने देखा है और मुझे ये सबसे पहले पूरा करना है। जाम रहित सिटी, जैसा कि मुजफ्फरपुर में आप देखते होंगे कि जाम से लोग परेशान रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्लूरल्स पार्टी की मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा से। इन्होंने अपना विज़न बताया, आगे के कार्यों को क्या करना चाहती हैं वो बताया। हालांकि 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी कि कौन होगा मुजफ्फरपुर का सरताज। बिहार विधानसभा चुनाव के महा कवरेज के लिए देखते रहिए बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।